रावण का जन्म हो चुका है। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। रावण चलता है, धरती कांपने लगती है। पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। रावण ने मेघनाथ को आदेश दिया, मेघनाथ जाओ, मेरा आदेश जय विद होय, धर्म निर्मूला, धर्म का को नष्ट करो, ब्राह्मणों की हत्या करो, मंदिरों के शिखर गिराओ, स्त्रियों के गर्भ गिराओ, कहीं भी मुझे धर्म का दर्शन नहीं होना चाहिए, गौशालाओं में आग लगाओ। और पूरी हाहाकार, धरती रोने लगी, देवता घबरा गए, देवलोक खाली करा दिए रावण ने, भगदड़ मच गई। धरती गाय का वेश बनाकर ब्राह्मण, ऋषि मुनि, सब देवता एक साथ इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए, दादा रक्षा करो, दादा रक्षा करो, दादा रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण ऐसे नहीं मरेगा, रावण भगवान के ही हाथ से मरेगा। उसको ये वरदान है कि चलो भगवान से मिलते, प्रभु से प्रार्थना करते। कहाँ चले? कोई कहता गोलोक चलो, कोई कहता साकेत चलो, कोई कहता बैकुंठ चलो। तो शंकर जी हंस रहे थे। शंकर जी से पूछा, आप क्यों हंस रहे? बोले, आप जैसी बावलों की बातें सुनकर। भगवान न कहीं से आते हैं न कहीं से जाते हैं, भगवान पुकारे जाते हैं, भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान ढूंढे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते हैं। भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, कपकपाते होठों से, दर्दिली आवाज से। जैसे छोटा बच्चा, ठंड लग रही है, उठ नहीं सकता है, माँ 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 चिल्लाता है, गर्मी लगी है, धूप आ गई है, माँ माँ, मक्खी काट रही है, उठ नहीं सकता। छोटा 4 महीने का बालक, माँ माँ, आटा भी मल्लाई होगी तो अभी सना हाथ आटे का लेकर बच्चे को दौड़कर जाकर उठाती है। भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्दीली आवाज से जिसको भी भगवान मिले हैं उसने भगवान को पुकारा है। किस किस ने पुकारा है और किस किस ने भगवान को प्रकट किया है, एक बार गाइए। गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, हाँ जी, गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार, ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सोधे लीजे बनवारी मोही, द्रौपदी पुकारी सुधे लीजे बनवारी, मोही आस है तिहारी, कहूँ जाऊँ काके द्वार, मोहि आस है तिहारी, कहूँ जाऊँ काके द्वार। सुनी देर नहीं करी देर, मैंने सुनी देर नहीं करी देर, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भांति न जायो, भक्तन ने मोहे नाना। भगवान कह रहे हैं, अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति न जायो, भक्तन ने मोहे नाना भांति। हरि डर सी भगत हित सावरिया से भक्त नरसी भगत हित सांवरिया से, मैंने भाक पहरायो लाज राखी जग की, मैंने भाग पहरा भगवान कह रहे लाज हैं, राखी जग की, ओ मैंने भाक पहरायो लाज राखी जग की, मैंने भाग पहरायो लाज राखी जग की। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरणाकस मारो सुधे भूली धन की,
दास मारो सुधे भूलि दजकी दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी मैंने साग विदुर धर खायो खायो नाना भांति न जायो भक्तन मोहे नाना भांति अरे लोक लाज तजी नहीं काज मैंने लोक लाज तजी नहीं काज मैंने वैकुंठ बिसरायो रायो नाना भांति न जायो भक्तन ने मोहे नाना भांति ये किसी कवि की वाणी नहीं है, प्रभु स्वयं बोले। इन भक्तों ने मुझे कितना नचाया है, कितना रुलाया है, कितना दौड़ाया है, कितने उदाहरण दे दिए। नरसी भगत हित सांवरिया सेठ वन, भात पहरायो लाज राखी जनकी। नरसी जी की कथा बड़ी कारुणिक कथा है, इसी युग की है, हमारे आपके समय की है, और बड़ी मार्मिक कथा है। भगवान की कृपा की बड़ी मार्मिक इसमें दर्शन होता है। वैसे तो समय नहीं था, लेकिन भक्त का चरित्र सुनने में भगवान को भी बहुत सुख मिलता है, और भक्त का चरित्र गाने से अपनी भी वाणी पवित्र होती है। इसलिए भगवान को सुख देने के लिए और अपनी वाणी पवित्र करने के लिए गोस्वामी जी ने अंत में यही लिखा है कि निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कयो रघुवीर चरित अपार भार पार सब कोने लयो रघुवीर चरित अपार बारिंद पार कवे कोने लयो निज गिरा पावन करन कारण वाणी को पवित्र करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। या तो भक्त का चरित्र गाइए या तो भगवान के नाम को गाइए, बस दो ही साधन है। कान पवित्र होते हैं भगवान की कथा श्रवण करने से, मन पवित्र होता है, जिह्वा पवित्र होती है भगवान का गुणगान करने से, भक्त चरित्र गुणगान करने से। एक 2-4 मिनट लगाते हैं। नरसिंह जी का प्रसंग मुझे भी बहुत प्यारा लगता है। बार बार ऐसा लगता है कि अगर नरसिंह पर इस युग में कृपा हो सकती है, हम भी बहुत दिनों से उनका गुणगान कर रहे हैं, कभी न कभी हो सकता है कि कृपा हो जाए, तरस आ जाए, दया आ जाए, इसलिए गा रहे। भिखारी आप उसकी ओर मत देखिए, तो अभी वो बोलता ही रहता है, कुछ न कुछ बोलता ही रहता है, तो गुस्से में भी कह रही इसे टरकाओ, कुछ न कुछ देखे से विदा करो। तो मान लो कि अगर क्रोध में भी कृपा कर दे तो वो भी आनंद ही आनंद है। जो भी भाई इतने दिनों से गा रहा है, यार इसको सुनो ये क्या चाहता है। तो नरसिंह जी का बहुत परम पावन चरित्र आप सब जानते, कोई नई बात नहीं है। मुझसे ज़्यादा शायद आपको याद है, कुछ मैं भूल भी जाऊंगा तो आप खुसर पुसर करोगे, ये नहीं सुनाया, ये छूट गया, ये छूट गया। ये जो पुराने श्रोता होते हैं ना, कथावाचकों की बहुत खटिया खड़ी करते हैं, क्योंकि अरे इस बार ये तो सुनाया ही नहीं, ये तो रह ही गया, इस बार कुछ ये भूल गए, यहाँ ये छूट गया। ये तो अच्छा है कि आप कथाकार नहीं बन रहे हो, मुझे तो यही डर लगता है कि बन गए तो हमारा तो धंधा भी गया, एकदम मुश्किल हो जाएगा। अपने प्रदेश का एक बहुत अच्छा, अपने देश का एक अच्छा संपन्न प्रदेश गुजरात, अब उसके बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, सारा विश्व गुजरात को जान गया है। यहाँ जूनागढ़ नाम का एक नगर है। आप में से जो लोग सोमनाथ गए होंगे दर्शन करने या द्वारिका गए होंगे तो आप जूनागढ़ से होकर ही निकले होंगे। बड़ा पुराना शहर है जूनागढ़। वहाँ के मुसलमान नवाब थे, उनका ही एक प्रकार से वहाँ वर्चस्व रहा जूनागढ़ में।
और उसी समय की ये घटना है, पुराने समय की घटना है। तो एक अच्छे धनाढ्य मेहता परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ। इनके एक बड़े भाई थे, शरीर से भी हष्टपुष्ट थे, बुद्धि से भी बहुत प्रखर थे, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली और नवाब की सेना में पुलिस के बड़े अधिकारी हो गए। नरसिंह जी शरीर से भी कमजोर थे, बुद्धि से भी कमजोर थे, पढ़ लिख नहीं पाए। छोटी आयु में पिताजी की भी मौत हो गई, माँ की भी मौत हो गई। दादी जीवित थी, बूढ़ी दादी ने नरसिंह जी का लालन पालन किया। भैया भाभी जैसा व्यवहार करते हैं वो दिल्ली के भी जैसे हैं वैसे ही वहाँ के थे, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं हुआ करता। बहुत त्रास देकर उस नरसिंह जी का लालन पालन हो रहा है। दादी को लगा कि बालक पढ़ा लिखा भी नहीं है, शरीर से भी कमज़ोर है, कौन इसकी शादी विवाह करेगा, किससे अपने मन की बात बोलेगा, किसके पास उठेगा बैठेगा, किससे हंसकर बात करेगा। ये युग भी नहीं है, उस समय छोटी अवस्था में शादी होने की प्रथा भी थी और पैसे वालों की तो कैसा भी बच्चा हो उसकी शादी हो ही जाती है। धनाढ्य लोगों के शादियां मनुष्य से नहीं होती, धन से होती है कि इनके पास धन कितना है। अच्छा धनाढ्य परिवार था, रईस परिवार था, तो शादी हो गई। नरसिंह जी को एक बिटिया पैदा हुई। पहली बेटी बड़ी लाडली मानी जाती है, पहली बिटिया बड़े भाग्यशाली क्या हुआ करती है और बड़ी चुलबुली, सबकी प्यारी, सबकी दुलारी, बिल्कुल खिलौना जैसी बहुत लाड़ प्यार से पाली गई। 12-13 साल की हुई, उस समय छोटी अवस्था में विवाह किया जाता था। हमारे जो कन्यादान लेने की प्रथा है ना, कन्यादान कहते हैं जब तक बिटिया रजस्वला नहीं होती उसको कन्या कहते हैं। शादी उसी समय होती है, फिर 5 साल के बाद या 7 साल के बाद या 3 साल के बाद गौना कहते हैं जिसको दोबारा से होता, तो उस समय वो वयस्क हो जाया करती है। तो नरसिंह जी की दादी ने शादी करा दी और एक बिटिया पैदा हो गई। दादी की भी मौत हो गई। संयुक्त परिवार था, धनाढ्य परिवार था। तो नरसिंह जी की बेटी रामा, इसका नाम रखा गया, बड़ी लाड़ प्यार से पाली, बड़ी सबकी दुलारी। तो पास में सिरसागढ़ नाम का एक नगर था, वहाँ के एक मेहता परिवार के पुत्र के साथ बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। धनाढ्य परिवार था, खूब बड़ा परिवार मिल गया, बिटिया की शादी होकर चले गए। इधर ऐसा हमने सुना है कि नरसिंह जी को एक बेटा भी हुआ, लेकिन अल्प आयु में उसकी भी मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद पत्नी की भी मृत्यु हो गई। भगवान जब परीक्षा लेता है भक्तों की तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेता है, और यहीं से भगवान ने परीक्षा का पासा फेंक दिया। जहाँ जहाँ ममता हो सकती थी, बिटिया की शादी हो गई, एक ममता तो दूसरे को समर्पित हो गई। बेटे में ममता होती, उसकी भी मृत्यु हो गई। पत्नी में भी प्रेम भाव की ममता होती, उसकी भी मृत्यु हो गई। नरसिंह जी अकेले रह गए। भैया भाभी की क्रूरता बढ़ गई। दिन भर काम लेते हैं, जल भरवाते हैं, घोड़े पाले जाते, तो स्वयं पुलिस के अधिकारी घोड़े रखा करते थे। तो घोड़ों को नहलाना, खिलाना, पिलाना, लीद डालना, बहारू झाड़ू बहारी लगाना, भैया भाभी रूखा सूखा मान अपमान का जैसा भोजन देते प्रभु प्रसाद मानकर। और भैया भाभी तो मेरे माता और पिता हैं, चूँकि हमारे देश में बड़ा भाई पिता माना जाता है, बड़ी भाभी को हम लोग माँ माना करते हैं। माता पिता का आशीर्वाद, प्रेम, लाड़ जैसा भी ये रखना चाहेंगे। जाई विद राखे राम, ताई विद रखे। अब ऐसा अकेला व्यक्ति, न तो कोई बालक है, बेटा जन्म लिया, उसकी मृत्यु हो गई। बिटिया थी, बड़े लाड़ प्यार से दुलार से पाली, उसकी शादी हो गई। पत्नी के पास बैठकर जो बोल डाल सकते थे तो उसकी भी विधाता ने ले लिया, मृत्यु हो गई। अकेला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कहीं उठ बैठ भी नहीं सकता, 10 तरह की चर्चाएं होने लगती है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी के द्वार पर ज़्यादा आने जाने लग जाए तो लोग, समाज के लोग 10 तरह की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। क्या करें, कैसे करें, मन कैसे लगे। तो जूनागढ़ में एक अंधे साधुओं का आश्रम था। ये जो सूरदास साधु होते हैं, कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं। आपने भी देखा होगा, उधर यमुना जी के किनारे सूरदास, कई लोग बहुत अच्छी झांझ मजीरा बनाकर कीर्तन करते, तो 2-4 घंटे कीर्तन में निकल जाते थे, मन लगता था। इधर भैया भाभी की निगाह संपत्ति पर आ गई। संपत्ति से बड़ा नाता दुनिया में मनुष्य का किसी से नहीं है। न भैया है,
न मैया है न दैया है, सबसे बड़ा रुपया है। उसके लिए किसी भी सीमा तक व्यक्ति गिर सकता है, बड़े से बड़े गहरे संबंध को भी तोड़ सकता है, बड़े से बड़ा क्रूर अपराध पाप कर सकता है। ये धन ऐसी विचित्र माया है। तो भैया भाभी ने सोचा कि बराबर का हिस्सा मांगेगा और ये बाई बाबा में लुटा देगा, इसको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। आज नरसिंह जी सत्संग से लौट कर आए थे, कीर्तन से लौट कर आए थे, बैठे ही थे, कहा भाभी जी बहुत जोर की प्यास लगी है, एक गिलास जल मिल जाए। इतना बोलना था, भैया ने डंडा उठाया और दे डंडा, दे मुक्का, दे लात, दे थप्पड़, दे धक्के। भूख प्यास लगती है, हमारी छाती पर आकर चढ़ता है। काम का समय होता है, मुफतखोरों में जाकर गप्पे मारता, निकल यहां से, खबरदार, इस हवेली में तेरा कुछ भी नहीं है। और इतनी जोर की लात की ठोकर मारी कि आंगन में से नरसिंह जी देहली पार करके गली में जाकर गिरे। नरसिंह जी कह सकते थे मैं भी इसका आधे का मालिक हूं, रिश्तेदार इकट्ठे करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पंचायत बिठाऊंगा, बोल सकते थे। लेकिन भक्त है, भक्त संघर्ष नहीं करता, भक्त समर्पण कर देता है। परिस्थिति को समर्पित हो गए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। एक शब्द बोले नहीं, हाथ जोड़े, देहली को माथा टेका, भैया भाभी आप मेरे माता और पिता हैं, और भारतीय संस्कृति कहती है माता पिता की इच्छा को आज्ञा मानकर पालन करना चाहिए। आपकी इच्छा है, मेरे लिए आज्ञा है, शिरोधार्य करता हूँ। आप कहते इस हवेली को कभी देखना नहीं, मैं अब इस हवेली की गली में भी कभी नहीं आऊँगा, आपको ये मुबारक है, और चले गए। भक्त तो भगवान का ही भरोसा रखता है। और कहाँ जाएं, चलते चलते जूनागढ़ में जंगल बहुत है, आज भी शेर चीते बहुत रहते हैं उस जंगल में। जंगल में चलते गए चलते गए चलते गए, भीतर जाकर एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर था, शिवालय था। शंकर जी 33 करोड़ देवताओं में एक ऐसे देवता हैं जिनके कभी किवाड़ नहीं लगते। शंकर जी के मंदिर में आप कभी किवाड़ नहीं देखेंगे, चारों ओर से दरवाजे उनके खुले रहते हैं। चूँकि वो मृत्यु का देवता शमशान में रहता है, और शमशान में तो आने का कोई समय नहीं होता। शंकर जी जब जो आता है उसका स्वागत करते, दरवाजे खुले रखते। जाकर पड़ गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ भूखे प्यासे, 3 दिन हुआ। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा महाराज मैं अन्नपूर्णा हूँ, सारा जगत मेरी अन्नपूर्णा के रूप में पूजा करता है। और आप भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत में अपरिचित भी किसी के द्वार दरवाजे पर आकर बैठ जाता है, उसको भी पानी पत्ता रोटी पानी की पूछी जाती है। 3 दिन से ये अनाथ अबोध बालक आपके द्वार पर पड़ा है, और आपने अभी तक पूछा नहीं। अरे देवी किस किस को पूछोगी, सब अपना अपना प्रारब्ध भोगते, जिसके जिस भाग्य में अवश्य में भोगता। बोले नहीं, मेरे द्वार पर आया, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। और माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, आपने देखा होगा, शायद आपने भोगा भी होगा, हमने भोगा है। कुछ शैतानी कर दी, कुछ खेल में ज़्यादा समय लगा दिया, पिताजी पीट पाट के निकाल देते थे, इसको रोटी नहीं देना। पिताजी तो खेत पर जाते थे, मैया चुपचाप खिला देती थी, बाबूजी को मत बताना, ये शैतानी करना बंद कर दो, फिर पिटाई करेंगे। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। तो पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, 3 दिन हो गए, भारतीय संस्कृति है, बिना परिचित के भी व्यक्ति को भोजन कराया जाता है, आपको पूछना पड़ेगा। पार्वती जी की आज्ञा से, आग्रह से भगवान शिव पार्वती जी दोनों प्रकट हुए। कहा बच्चा क्या चाहते हो बताओ, मैं शिव, ये पार्वती है, बोलो तुमको क्या चाहिए। कह सकते थे मेरा हिस्सा, मेरे पक्ष का हिस्सा मुझे दिलवा दीजिए, मुझे आधी हवेली दिलवा दीजिए, मेरे अपमान का बदला आप मुझे दिलवाइए, मुझे घर से निकाल दिया गया, मेरा घर मुझे दिलवा दीजिए। ये बोल सकते थे, लेकिन नरसिंह जी ने सोचा भगवान से क्या कूड़ा कचरा मांगना, ये संसार, ये पैसा, ये रुपया, ये घर, ये मकान, ये सुख, ये तो प्रारब्ध से मिलता है, प्रारब्ध से आने जाने वाली चीजें, प्रभु से ये क्या मांग। हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भगवान का दर्शन करवा दीजिए। और कुछ शिव और पार्वती जी दोनों रो पड़े। हर जगत का व्यक्ति हमारे पास आता है, यही मांगता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये भगवान के दर्शन, 3 दिन से भूखा प्यासा बालक
भोजन नहीं मांग रहा, वस्त्र नहीं मांग रहा, आवास नहीं मांग रहा, सुख नहीं मांग रहा, साधन नहीं मांग रहा, भगवत प्राप्ति भगवत दर्शन चाहता है। पार्वती जी भी रो पड़ी और शिव के भी आंसू आ गए। बोले बालक जाओ, जूनागढ़ में उस गली में भगवान विष्णु का, गोपाल जी का एक पुराना सा टूटा फूटा मंदिर है, कोई पुजारी नहीं है, कोई वहाँ सेवा पूजा करने वाला नहीं है, वहाँ जाओ, वहाँ कुछ माताएं बहनें कभी कभी सेवा करती हैं, तो वहाँ ठाकुर जी की सेवा करो, वहाँ से भगवत प्राप्ति का तुमको मार्ग मिलेगा। नरसिंह जी पूछते पूछते जूनागढ़ पुराना टीले पर बसा हुआ है, पतली सी गली में एक छोटा सा खंडहर सा ककैया ईंटों का भगवान गोपाल जी का मंदिर, 2-3 माताएं बैठी बैठी कीर्तन कर रही थी। नरसिंह जी जाकर वहाँ बैठ गए। सोचा कोई भिखारी आया होगा, चला जाएगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो जो सेविकाएं आती थी उन्होंने पूछा भैया तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, 3 दिन हो गए तुम्हारे भोजन पानी की। बोले मुझे भगवान के चरणों में ही रहना है, मैं अपना यही जीवन बिताऊंगा। तो माताओं ने आपस में तय कर लिया कि ये यही रहने वाला है, तो ऐसा करो ठाकुर जी की सेवा पूजा शुरू कर दो, झाड़ू बुहारी सेवा, हम तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करेंगे। और सभी सखियों ने तय कर दिया सोमवार को तेरे यहाँ से आएगा, मंगल को तेरे यहाँ से आएगा, बुध को तेरे यहाँ से आएगा। ये भोजन संग में हमने किया है, इसलिए हमको इसका अनुभव है। रहने लगे इधर नरसिंह जी की बिटिया रामा ससुराल में उसने एक बेटी को जन्म दिया, और रामा की भी बेटी लगभग 13-13.5 वर्ष की हो गई, उसकी भी शादी तय हो गई। तो रामा के ससुर ने, मेहता जी ने अपने बेटे को कहा कि बेटा हमारी बिटिया का विवाह है, ये हमने सुना है कि तेरे ससुर को आजकल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, भीख मांगकर भिखारी का जीवन जी रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारी देहली पर पहली बार कोई मांगलिक कार्य होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि आना न आना, लाना न लाना ये उसका अपना मन होगा, लेकिन भात के पत्र का भेजना चाहते हैं। हम ये उलाहना नहीं सुनना चाहते कि वो यहाँ आकर भिखारी शोर करे कि मैंने इतनी व्यवस्थाएं बेटी के लिए रखी थी, आपने मुझे पत्र तक क्यों नहीं दिया, तो हम पत्र भेजना चाहते हैं। बेटे ने कहा बाबूजी क्या करोगे, भिखारी आएगा, यहाँ से नाई जाएगा, भूखा प्यासा लौट कर आएगा, भिखारी को देखकर यहाँ सारे गांव में हमारी बदनामी करेगा। इतने बड़े कुंवर साहब भिखारी के घर में ब्याहे हैं, इनकी ससुराल भिखारी के घर में, बदनामी होगी, हमारे यहाँ काय बात की कमी है। जैसा भात आपको बांटना है, जैसा रिश्तेदार नातेदार परिचित गांव मोहल्ला जो जिसको देना है, सारी व्यवस्था हम करेंगे, पत्र मत भेजो। पिता ने कहा नहीं, पत्र तो जाएगा, हम इतना भारी भरकम पत्र भेजना चाहते, वो पूरा पत्र पढ़ ही न पाए, पढ़ते पढ़ते उसके प्राण चले जाए। देखो इसको संबंधी कहोगे, संबंधी का अर्थ का संबंधी से ही समधि शब्द बना है, संबंधी से ही अपभ्रंश होकर समधि शब्द बना। संबंधी का अर्थ समान बंधन, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तुमने अपना बेटा दिया तो तुम्हारे घर में दीपक जलाने के लिए मैंने अपनी बेटी दी है। ये भारत की महिमा है कि देने वाला हमेशा अपने को झुक कर रखता है, हाथ जोड़ कर रहता है, हमेशा अपने को विनम्रता में डुबो के रखता है, छोटा मानता है अपने को, जबकि देने वाला बड़ा होता है। लेकिन भारत में जो देता है वो अपने को छोटा मानता है, और जो हमारी दी हुई चीज़ को स्वीकार करता है उसको हम हाथ जोड़ते, पैर छूते हैं, उसको आदर देते हैं। तो समधी होता है बराबर का। तुमने अगर बेटा दिया तो तुम्हारे आंगन में छप्पन करने के लिए हमने अपनी बिटिया भेजी है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। ये पद और मद, बंधु और बहनों, ये सगे भाई हैं। पद को मद में बदलना हो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पाके पेट पर जरा सी अहंकार की घुंडी लगा दीजिए, पद ही मद हो जाया करता है। और ये दोनों ही मद हैं। पद का मद व्यक्ति को बहरा कर देता है, जब तक व्यक्ति पद पर रहता है तब तक कानों से उसको किसी की पुकार सुनाई नहीं देती। और धन का मद व्यक्ति को अंधा कर देता है। धनी को कभी कोई भूखा नंगा रोग भरा दीनहीन सिसकता चीखता कराहता उसको कोई दिखाई नहीं देता। ये ऐसा पद और मद है। चौक पूर दिया गया, पुरोहित जी को बुला लिया गया, चौकी पर बिठा लिया गया। कहिए सेठ जी कैसे याद किया?
बोले पंडित जी आना जाना तो कुछ है नहीं, एक भात की पत्रिका लिखने में कोई कंजूसी मत करो, भात की पत्रिका लिखाई। बहुत बड़ा विशद इसका वर्णन है, भात में कौन कौन क्या क्या मांग रहा है, वो 1 घंटा अलग से उसमें लगता है। बस मैं इतने में पटाक्षेप करता हूँ उसका कि ये भात की पत्रिका नहीं लिखाई जा रही, ऐसा लग रहा है कुबेर के भंडार की सूची बनाई जा रही। खिलखिला कर मेरे लिए ये लिख दो, मेरे लिए ये दो। 85 साल की बूढ़ी दादी आती है, बेंत टेकती टेकती मेरी चारपाई नीची हो गई है, 4 सवा मन के सोने के पत्थर जैसे शिलाएं मंगाइए ताकि मेरी चारपाई उस पर बिछे, ताकि उससे थोड़ी ऊंची हो जाए। लोग खिलखिला रहे, कोई ये नहीं सोच पा रहा है जिसको 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो इस पत्र को कैसे पढ़ पाएगा। लाने की तो बात बहुत बड़ी है। इधर आंगन में ठाके मारे जा रहे हैं और उधर किवाड़ की आट में, जो पर्दे की प्रथा है, भीतर से बाहर रामा आ नहीं सकती, पंडित जी को रोक नहीं सकती, टोक नहीं सकती, पत्र का हाथ से ले नहीं सकती, ससुर के सामने जवान खोल नहीं सकती। क्या करे बेचारी, किवाड़ की आट में सिर पटकती है, धरती पर सिर मारती है, दीवार से टकराती है। अरे इस पत्र को रोको, अरे इस पत्र को रोको, अरे इस पत्र को रोको। इतना भारी भरकम पत्र मेरे बाबूजी पढ़ तो नहीं पाएंगे, देखते ही प्राण छोड़ देंगे, मुझसे उल्हाना देकर कहेंगे बेटिया तू तो मेरी थी, तू तो मेरी स्थिति परिस्थिति हैसियत जानती थी, तू तो रोक सकती थी, तूने भी नहीं टोका। और कितने क्रूर होते हैं धनी लोग, कितना क्रूरता का जीवन जी रहे थे ये मेहता जी, कि शादी के बाद, रामा की शादी के बाद नरसिंह जी को हवेली से बेदखल कर दिया गया था। नरसिंह जी की बिटिया, इस बेटी को बेटी पैदा हुई, यहाँ से पत्र नहीं जाने दिया, किसी प्रकार की कुशल से बेटी को, बहू को भी नहीं जाने दिया। अब हमारी बहू भिखारी के यहाँ नहीं जाएगी। नरसिंह जी के बेटे की मौत हुई, उसका पत्र आया, पढ़ने को नहीं दिया। उसे मालूम ही नहीं है कि मेरा भैया जन्म लेकर उसकी मृत्यु हो चुकी है। किसी के द्वारा ये तो सुन लिया था कि भैया पैदा हुआ है। बहन भाई से मिलने के लिए कितनी लालायत होती है। माँ की मौत हुई, पत्र आया, नहीं जाने दिया। मायके की गलियां दर्शन करने के लिए माताएं बूढ़ी हो जाती हैं, तो भी मायके की गली, मायके की देहली देखने की कितनी लालसा रहती है। भले ही भैया भाभी अपमानित करें, उल्टी सीधी बातें करें, कोई खातिरदारी का ठीक से बोले नहीं, कोई कुछ करे नहीं, तो भी बहाने बना कर अपनी पुरानी गांव की गलियां, अपनी देहली, अपना आंगन देखने के लिए वृद्धावस्था तक भी माताएं लालायित रहती हैं। कल्पना करो, शादी के बाद रामा को मायके की गली देखने के लिए तरसा दिया, जाने नहीं दिया कि हम अपनी बहू को भिखारी के यहाँ नहीं जाने देंगे। इस बेचारी को कुछ मालूम नहीं है। ऐसा लगा कि कहीं मेरे प्राण न निकल जाए घबराहट में। अगर मेरे प्राण लगने गए, बेटी की शादी का महोत्सव धरा का धरा रह जाएगा। तो इसने कुंडी बजाई है, कुंडी खटखटाई। घूंघट की प्रथा थी, पर्दे की प्रथा थी, बाहर निकल नहीं सकती थी। संयोग से पति ने कमरे की ओर देखा, कोठे की ओर। इसने घूंघट में से इशारा किया, अंदर आ जाइए। और जैसे ही रामा के पति अंदर आए हैं, रामा ने किवाड़ की कुंडी लगाई है और पछाड़ खाकर पति के कदमों पर गिरी है और अपनी साड़ी का पल्ला उतार कर और पति के कदमों में डाल दिया। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिता के, बूढ़े पिता के प्राण भीख में चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब तक आप मुख से नहीं बोलोगे कि मैंने तेरे पिताजी के प्राण तुझे भीख में प्रदान कर दिए, तब तक मैं पल्ला नहीं हटाऊंगी, आपके चरण नहीं छोड़ूंगी, ऐसे ही मैं रोती रहूंगी, आपको खड़ा रखूंगी। अरे कल्पना करो, 16 वर्ष हो गए मेरी शादी को, मैंने बाप का मुंह नहीं देखा, गांव का द्वार नहीं देखा, देहली नहीं देखी, न किसी को आने दिया। मैंने सुना कि मेरे पीछे मेरे भैया का जन्म हुआ, मैं अपने भैया को राखी भी नहीं बांध पाई, जोजी का भी टीका नहीं कर पाई, मैंने भैया को देखा तक नहीं है। और इतना भारी भरकम पत्र आप भेज रहे हैं। आप मेरे सारे जेवर लुटा दीजिए, मेरे टंक को खाली कर दीजिए, मुझे बहू मत मानिए, अपने घर की मेहरी मानकर मैं झाड़ू पोछा लगाकर जीवन काट दूंगी।
लेकिन मेरे टिमटिमाते पाप के दीपक को मत बुझाइए। एक बार मैं चली जाती हूँ, मैं जो कुछ कहना करना होगा मैं कर लाऊंगी, मुझे जाने दो। विवाह के बाद मैंने बाप का मुंह तक नहीं देखा, कैसे लगते होंगे, ये पत्र मत जाने दीजिए। जब रामा रोई है तो पति भी रोने लगे, देवी क्या करूं, बाबूजी मान नहीं रहे, बहुत जिद पर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं करूंगा, मैं बात समझ, पत्र को जाने दो, बाकी चिंता मैं करूंगा। यहाँ से जब पत्र पूरा हो गया, पंडित जी को पत्र दिया गया, नाई को पत्र दिया गया, तो जब नाई चलने को हुए तो रामा ने फिर कुंडी खटखटाई। संयोग से पंडित जी ने देख लिया, वो नाई ने देख लिया अंदर आने के लिए। रामा ने बुलाया, चौधरी साहब, हाँ मेरे मायके में जा रहे हैं, मेरे बूढ़े पिताजी मिलेंगे, पत्र तो उनको देना, मेरी ओर से प्रार्थना कर देना कि रामा ने कहा है कि पत्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, एक बार आप मेरे चौक पर आकर खड़े हो जाइए, अपनी बिटिया को छाती से लगा कर एक बार दुलार तो कर लो, विदा करने के बाद बेटी कैसी है कम से कम अपनी आंखों से अपनी बिटिया को देख तो लो, और मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो, बस मेरी ओर से इतनी प्रार्थना कर देना, और लाने की कोई चिंता न करें। यहाँ से नाई चला है, जूनागढ़ की पुरानी हवेली जानता था, वहाँ पूछा हम नरसी जी से मिलना चाहते, फटकार दिया सेवकों ने, यहाँ कोई नरसी नहीं रहते, जाओ, कोई बताने वाला नहीं। भगवान द्वारिका नाथ एक मनुष्य का वेश बनाकर प्रकट हो गए, भैया किसी दूर गांव से आए हो, किससे मिलना चाहते हो? जी हम नरसी सेठ जी से मिलने आए हैं, उनकी बिटिया की ससुराल से आए हैं, उनको भात का पत्र देना है। कहाँ रहते, आओ मेरे साथ, मेरे पास। मंदिर में बैठे नरसी जी कीर्तन कर रहे थे, दूर से प्रभु ने दिखा दिया कि वो बैठे तुम्हारे सेठ जी। अरे पंडित जी, मैं नरसी सेठ से मिलने आया हूँ। नरसी किसी साधु से नहीं, बोले भैया ये सेठ जी हैं, इस समय साधु हो गए, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। नाई गया मंदिर की ओर, भगवान अंतर ध्यान हो गए, रामा कृष्णा किया, पत्र दिया है, सेठ जी ये सिरसागढ़ से आपके समधी जी ने पत्र भेजा है, आपकी बिटिया रामा की बेटी का विवाह है, ये भात की पत्रिका है। पत्रिका तो नरसी जी ने गोविंद जी के चरणों में रख दी। नरसी जी को चिंता हो गई, भूखा प्यासा नाई आया है, इसको भोजन कहाँ से कराऊं? संयोग से एकादशी थी, तो नरसी जी व्रत थे, तो नरसी जी ने कहा कि चौधरी साहब एकादशी का व्रत तो आप भी रखते होगे ना। अब नाई ना हाँ करे ना हूँ करे, सोचे हूँ भी करूँगा, कौन सी कूटू की पूड़ी खिला देगा, कुछ बोले नहीं। बोले ऐसा करो, आप स्नान आदि करो, भगवान का सुमिरन करो, मैं अभी फलाहार की व्यवस्था करता हूँ। अब फलाहार कहाँ से लाए? तो बचपन का एक किसान मित्र था, उसके खेत में से बथुआ तोड़ कर लाए। उसी किसान मित्र की पत्नी को जाकर कहा, देवी बथुआ सिद्ध कर दो, उबाल दो, मेरे द्वार पर बेटी के यहाँ से मेहमान नाई आया है, उसको फलाहार कराना है। उधर बथुआ उबल रहा था, इधर द्वारकाधीश घबरा गए कि मेरे भक्त के द्वार पर मेहमान, उसका नाई भले ही हो लेकिन बेटी के ससुराल का मेहमान के रूप में है, भूखा पड़ा है। रुक्मिणी जी से जल्दी 56 भोग का थाल तैयार करो। भूखा नाई सो रहा था, भगवान प्रकट हो गए 56 भोग का थाल लेकर, चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब। और जैसे ही पीताम अपना गमछा उठाया, नेत्र खोले, सामने मुरली मनोहर श्याम सुंदर खड़े हुए एकदम मुनीम के वेश में, सिर झुकाकर भगवान ने प्रणाम किया है। चौधरी साहब माफ करना, आज थोड़ा विलंब हो गया है प्रसाद तैयार करने में। 56 भोग का थाल रखा है, भगवान पंखा लेकर हवा के, ये सेवा नाई की नहीं हो रही, सेवा नरसी जी के भजन की हो रही है। ऐसा भोजन किया उसने तो कभी सुना भी नहीं था। हाथ धुलाए, एक पस मोहरे नाई की गोद में रख दी। बोले आजकल हमारे सेठ जी ने रुपया पैसा छूना बंद कर दिया है, लेन देन का सब काम मैं उनका मुनीम हूँ, मैं ही करता हूँ, ये अपनी दक्षिणा लो और सुनो। ये बर्तन मुझे, चूँकि हमारा नियम है, वल्लभ कुल के हम लोग पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ जो चौके के बाहर बर्तन एक बार निकल जाते हैं, दोबारा हम चौके में नहीं आने देते, मुझे कूड़ेदान में फेंकने पड़ेंगे। आपको आपत्ति नहीं हो तो आप ले जाइए। कांचन के पात्र नाई तो गदगद हो गया। और ये अपनी दक्षिणा लो और सेठ जी को कहना हम ठीक समय से आएंगे, भात पहनाएंगे, हमारी प्रतीक्षा करें। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए।
इधर नाई भरा पेट खर्राटे लेकर सो गया। नरसिंह जी आते हैं, भोग लगाया है, तुलसा दल अर्पित किया है उबले हुए बथुआ में, और चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब, अरे सेठ जी सोने तो नींद आ रही है। नहीं भैया, प्रसाद पालो, फलाहार कर लो, जैसा भी ठाकुर जी का। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा पेट भरा। नरसिंह जी को लगता है कि शायद मेरी गरीबी को देखकर तरस खा रहे। बोले भैया ये ठाकुर जी का प्रसाद। और जैसे ही नाई ने कहा कि ये तो आपका मुनीम अभी मुझे भोजन करा के गया है। मुनीम? कौन सा मुनीम? बोले वो कहता है मैं आपका मुनीम हूँ, सारा कारोबार मैं देख रहा हूँ, और देखो ये मोहरों की दक्षिणा भी दे गया और कांचन के पात्र भी रख गया, यहाँ छोड़ गया है कि अपने साथ ले जाना। ये दृश्य देखा तो नरसिंह जी के हाथ से बथुआ का थाल छूटकर गिर पड़ा। ये कोई और नहीं आए तो द्वारका नाथ मेरे नौकर के नौकर बनकर आ गए। अरे प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो। यहाँ से नरसिंह जी ने नाई को विदा किया है। मेरी बेटी को अकेले में जाकर कहना कि मेरे पास लेने देने को तो कुछ नहीं है, आऊंगा जरूर। शादी के बाद मैंने बिटिया को देखा नहीं है। मेरी आंख और मेरी सांसें इसी के लिए जीवित है कि एक बार मरने से पहले अपनी लाडली बिटिया को देख भर लूं, मेरी प्रतीक्षा करे, इतनी मेरी प्रार्थना कर देना। नाई तो चला है सिरसागढ़। नरसिंह जी अनेक रिश्तेदारों में गए पत्रिका लेकर, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने बैठने को नहीं कहा। धन के सब स्वागत करता होते हैं, गरीब का तो केवल गरीब नवाज ही हुआ करता है। पत्रिका लाकर रख दी गोविंद के चरणों में और कहा गोविंद ये मेरी बेटी का भात नहीं है, ये तेरी बेटी का भात है। जाएगी लाज तिहारी गोविंद मेरो गचुनाएं बिगड़े, जाएगी लाज तिहारी। मैं तो आपके चरणों में अर्जी लगा सकता हूँ, मर्जी तो तेरी है। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बाके बिहार। सब गाइए और हम कर क्या सकते हैं। हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बाके बिहारी, अर्जी हमारी। पूजा न जानू पाठ न जानू, पूजा न जानू पाठ न जानू, हे श्याम सुंदर मदन मुरारी, हे नंद नंदन बाके बिहारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बाके बिहारी, अर्जी हमारी। हे अविनाशी घट घट वासी, हे अविनाशी घट घट वासी, हे श्याम सुंदर मदन मुरारी, हे नंद नंदन बाके बिहारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बाके बिहारी, अर्जी हमारी। हम अर्जी तो कर पाएंगे, मर्जी तो ईश्वर की चलेगी। रात बीती, सवेरे से नहा धो के तैयार, रोने लगे। आज भात का दिन है, समय से चौक पर नहीं पहुंचा, मेरी बेटी रो रो कर प्राण त्याग देगी।
सारे परिवार के लोग कितने प्रकार के ताने मारेंगे, क्या करूं, कोई चलने को साथ नहीं। तो उसी अंधे आश्रम में सूरदास आश्रम, बाबा मेरी बिटिया को आशीर्वाद देने चलो। चलो 8-10 अंधे बूढ़े साधु लेकर कैसे जाएं। तो उसी किसान मित्र से उसकी टूटी सी गाड़ी थी, बूढ़े से बैल, नरसिंह जी जैसा है सब आपका है, ले जाओ। टूटी सी गाड़ी में 8-10 साधु बिठा लिए, बिल्कुल सूरदास अंधे थे, बूढ़े से बैल, गाड़ी को हाँक दिया जूनागढ़ से सिरसागढ़ के लिए। और भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेता है, और परीक्षा का पासा फेंक दिया नरसिंह जी की ओर। 10-5 किलोमीटर गाड़ी निकली थी, एक खर्रा साया, धड़ाम से बैल भी बैठ गए, धुड़ा टूट गया, साधु भी इधर से उधर लुढ़क गए, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब तो नरसिंह जी इतना चीख चीख कर रोने लगे, रे गोविंद इतनी कठोर परीक्षा मत लो, कितने अपराध तुमको लग जाएंगे, मेरी बेटी प्राण छोड़ देगी, साधु प्राण छोड़ने वाले, मेरे प्राण निकल जाएंगे। गोविंद दुनिया तो अटकाती अटकी को गोविंद तुम निकाला करते हो, रक्षा करो। इतना पुकार, इतनी पुकार हुई, करुण पुकार सुनते ही भगवान द्वारकानाथ प्रकट हो गए, बढ़ई के वेश में, छैनी हथौड़ा राम उसका जो होते हैं उनको। अरे बाबा कुछ परेशान दिखाई दे रहे, बोले भैया जो परेशानी मेरे ऊपर आई है कभी मेरे दुश्मन पर भी ऐसी परेशानी न हो। बिटिया के यहाँ जाना था, भूखी प्यासी बेटी वहाँ रो रही होगी, साधु अंधे यहाँ हम रो रहे हैं, न इधर के रहे न। बेटा तू काम क्या करता है? बाबा मैं तो बढ़ई गिरी का मिस्त्री हूँ, मजदूरी करके अपने गांव की ओर जा। अरे बेटा लगता है प्रभु ने तेरे रूप में भगवान ही प्रकट हो गए, हमारी गाड़ी की जरा मरम्मत कर दे। भ्रकुट विलास सृष्टिलय हुई, जिसके संकेत से सृष्टि बनती बिगड़ती हो, उसको कितनी देर लगी, खुट खुट कर ले बाबा ठीक हो। हाँ बेटा बहुत अच्छा कर दिया, बैल थोड़े कमज़ोर हैं, हमसे खड़े नहीं हो रहे, थोड़े बैल हमारे खड़े करवा दो। और बूढ़े बैलों के कान में भगवान द्वारकानाथ ने ऐसी फूंक मारी कि बूढ़े बैल जवान हो गए, एकदम कान खड़े, पूंछ उठाकर उड़ान भरने की तैयारी। नरसिंह ने कहा बेटा तू तो बड़ा गुणी लगता है, तुझे ये भी काम आता? बोले बाबा घर गृहस्थी चलाने के लिए बहुत काम सीखने पड़े, पता नहीं कौन कौन क्या क्या करवाने लग गया। तो नरसिंह ने कहा बेटा एक बात बता, तुझे गाड़ी भी हाँकनी आती है कि नहीं? और जैसे ही कहा गाड़ी भी हाँकनी आती है कि नहीं, भगवान सिर खुजाने लगे, भगवान को कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाई देने लगा। बाबा बहुत वर्ष पहले एक राजा के लड़के का रथ हाँका करता था, चलो देखता हूँ अभ्यास है कि नहीं, आइए बैठिए। और भगवान ने बैलों की डोर अपने हाथ में ली, और जिसके जीवन की गाड़ी की डोर द्वारकानाथ अपने हाथ में ले ले, उसकी गाड़ी तो उड़ती ही जाएगी, कौन रोक पाएगा? गाड़ी उड़ी चली जा रही है। भगवान ने कहा कि मेरा तो ये गांव मांजरा आने वाला है, और वो ऊंची ऊंची अटारियों वाला वो है तुम्हारा सिरसागढ़, मैं तो थोड़ी देर में यहीं उतरूंगा, मेरी मजदूरी तो दो। नरसिंह का बेटा मजदूरी, हम तो साधु हैं, आशीर्वाद दे देंगे। बोले आशीर्वाद देगा बच्चा पल जाएंगे, तुम तो कहीं भी मांग के खा लोगे, पता नहीं आज किसका मुंह देखा था, वहां भी कोई काम नहीं मिला, तुम भी मिले तो मुफ्त को, या तो मजदूरी दो ने गाड़ी बैल छोड़ो, जब हो जाए ले जा। अरे भैया इतनी कर्री मत अटकाए। बोले मैं अटकाता भी हूँ और निकालता भी, इसलिए लोग मुझे छलिया भी कहते। तो नरसिंह ने कहा अच्छा एक बात बता, मजदूरी में रुपया पैसा ही चलता है तेरे यहाँ के, कुछ और भी चलता है? बोले क्या है तुम्हारे पास देने को? बोले अगर हम मीठा सा भजन सुना दें तुमको तो। भगवान ने सिर खुजाया, बोले वैसे तो सुना है कि भूखे ही भजन न होए गोपाला, पर आज मिलना जुलना तो कुछ है नहीं, चलो भजन सुनाओ। कैसा सुनाओगे? अरे भजन क्या सुनना था, भगवान भक्त की वाणी सुनने के लिए हर समय लालायित रहता है। सभी ने अपने अपने वाद्य यंत्र कसे और मजदूरी में भजन सुना रहे। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा, दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा,
भजो राधे गोविंदा दीनन के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा दीनन के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा मेरे तो श्यामा श्याम हो भजो राधे गोविंदा मेरे तो श्यामा श्याम हो भजो राधे गोविंदा आदि भक्तन के प्रतिपाल हो भजो राधे गोविंदा भक्तन के प्रतिपाल हो भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा नरसी के पालन हारो भजो राधे गोविंदा नरसी के पालन हारो भजो राधे गोविंदा राधे राधे श्याम मिला दे 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 राधे 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे और कब सिरसागढ़ की सीमा आ गई पता ही नहीं लगा। जीवन की यात्रा अगर भगवत नाम का स्मरण करते करोगे जीवन लक्ष्य कब प्राप्त हो गया पता ही नहीं लगेगा। इस हर रामा के ससुर मेहता जी ने अपने नौकर चाकर लगा रखे थे शहर के बाहर। इनकी बूढ़ी गायों की पिंजरापोल गौशाला थी। अगर वो भिखारी आ भी गया तो घुसने नहीं देना, शहर में किसी के कानों कान खबर नहीं करना और दिन छिपते ही धक्का मारकर भगा देना, मेरी बदनामी न हो जाए। इधर जब ये पहुंचे हैं बूढ़े साधुओं के अंधों को लेकर, सेवकों ने ओ आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, स्वागत है स्वागत है। गौशाला में पिंजरा पोल गौशाला, सैकड़ों बूढ़ी गाय पड़ी हैं, लेटी हैं, गोबर है, लघुशंका पड़ी है, उनकी दुर्गंध आ रही है, खड़े होने की शक्ति नहीं। अरे नरसिंह जी तो गदगद हो गए। हमारे समधी जी बड़े धर्मात्मा हैं। साधु या तो धर्मशाला में शोभा पाता है, यज्ञशाला में शोभा पाता है, गौशाला में शोभा पाता है, मंदिर में शोभा पाता है, बड़े धर्मात्मा। और अंधे साधु दिखाई नहीं देते तो रपट पड़े, अपने आप ही चौका लग गया। सेठ जी को जाकर कहा, सेठ जी 10-12 अंधे बूढ़े साधु, टूटी सी गाड़ी, बूढ़े से बैल है, एक रत्ती भर कोई सामान उनके पास में, निकालो उनको यहाँ से, भगाओ, कोई खिलाने पिलाने की बात मत करना। और जब रामा के कान में पहुंची, मेरे पिताजी आ चुके हैं। आप कल्पना करो, बिटिया बाप को देखने के लिए कितनी वृद्धावस्था तक भी लालायित रहती है। भैया भाभी कितना भी अपमान करे, लेकिन बाप को देखने के लिए बेटी जरूर मायके में जाती है। कोई कितने ही धक्का मारे, अपमानित करे, बाप और बेटी का बहुत पावन नाता विधाता ने बनाया है। जितने प्रकार की सास हो सकती थी सब उसको तायने मारने लगे। कल मोही कही कि निकल यहाँ से, तूने नाक कटवा दी, उस भिखारी को निकाल यहाँ से। क्या करे, जैसे तैसे शादी के बाद बाप देखा नहीं, पिता आया है, मैं उसे कैसे निकालूं, मिल भी नहीं सकती। चोरी से छत्तों आई। गौशाला में पहुंचे, बूढ़े अंधे साधु अंधेरा ऐसे पड़े हुए थे, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। देखो बच्चे तो माता पिता को नहीं पहचान पाते, लेकिन माता पिता नालायक बच्चे को भी पहचान लेते हैं। ये तो बिटिया है। तो डर से, अरे रामा, अरे बेटिया, अरे रामा,
आवाज ध्यान में आ गई, दौड़ कर आई। बूढ़ा शरीर, दाढ़ी बढ़ी हुई, जटाएं जैसे हो गए, मैले फटे चितड़े में, कमर झुक हुई, एकदम लिपट पड़ी। बाबूजी आपकी ये हालत हो गई। आंखें से बोले बेटी बहुत ठीक है, अब तुझे देख लिया, एक बार आंखें तेरे ही देखने के लिए तरस रही थी, अब तो शरीर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। माँ कैसे है, माँ की तबीयत कैसे है? ये कैसे कहे माँ ने तो शरीर छोड़ दिया, बोलूँगा तो इसी समय प्राण छोड़ दे। बोले तेरी बहुत याद करती है, बूढ़ी तो हो गई है, तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है नरम, शादी से निवृत्त होकर एक बार मिले आना, तुझे देखने के लिए बहुत परेशान रहती है। मैंने सुना मेरी शादी के बाद भैया पैदा हुआ था, वो तो 13-14 साल का हो गया होगा, उसे क्यों नहीं लाई? अब कैसे के भैया की मौत हो गई? तो कहा वो आ रहा होगा, सराफ पर थोड़ा कोई सामान रह गया था, उसे ला रहा होगा। भैया से मिलने के लिए, भैया को टीका करने के लिए, द्योज का भैया को राखी बांधने के लिए बहनें कैसी विधाता से प्रार्थनाएं मिन्नतें करती हैं। बेटे भैया का जन्म हो चुका है, भैया को बहन ने देख नहीं पाया। इधर आई है सासों ने घेर लिया रामा को, अरे तूने निकाल उसको यहाँ से, क्या करे। इधर नरसिंह जी घबरा गए। नरसिंह जी को याद आ गई, भगवान ने एक बार कहा था नरसिंह जी जब कभी जीवन में हमारी जरूरत समझो हमको याद करना। नरसिंह जी को याद आ गई भगवान की बात। नरसिंह जी ने अपना एक तारा कसा और रो रो कर द्वारकानाथ को पुकारने लगे, द्वारकानाथ इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होगा आपकी पुकार का, सुनो मेरी करुण पुकार। जय राधा माधव
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। करुण स्वर भगवान को हिला देता है। द्वारका में रुक्मिणी जी के पास बैठे भगवान हंस हंस कर कुछ बातें कर रहे थे, एकदम चीख कर खड़े हो गए, कुबेर। रुक्मिणी जी बोले क्या कुबेर कुबेर करने लगे? बोले बीच में मत बोला करो, तुमको बीच में टोकने की बहुत आदत है। अरे बताओ तो सही, कुबेर को क्या? बोले इस समय मेरा भक्त नरसी रो रहा है, उसकी बेटी का भात भरना है, उसके पास कुछ नहीं है, ससुराल के लोग त्रास दे रहे हैं मेरे भक्त को, कुबेर को मुझे बुलाना, उसका भात भरवाना। कुबेर प्रकट हो गए, आज्ञा प्रभु। बोले तुम्हारे भंडार में जो कुछ है सब भरकर तुरंत तेज गति से रथ हाँकते हुए ले चलो सिरसागर, मैं भी पहुंचता हूं, मैं भी चलूंगा। बोले तुम क्या करोगे? मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी। क्यों? बोले स्त्रियों को देखकर तुम बिगड़ जाते हो, फिर मैं साथ चलूंगी। बोले तुम क्या करोगी? तुम क्या करोगे? बोले पुरुषों को तुम पहनाना, भक्त की सेवा मेरा भी करने का अधिकार है, महिलाओं को मैं पहनाऊंगी, हम दोनों ही चलेंगे मुनीम का वेश बनाकर, मुनि के प्रतिमा। और यहाँ से भीतर कीर्तन हो रहा था, इतने में सेवक दौड़ा, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, आपका मुनीम आया है, हजारों हजार रथों में माल भर कर लाया है। जाकर सेठ जी को जब समाचार दिया, अरे सेठ जी आपकी तो हवेली में नहीं पूरे गांव में सामान रखने की जगह नहीं, इतना माल लेकर उनका मुनीम, मूर्ख यहाँ क्या कर रहा है? वो सूजी का हलवा बना रखा है, उसे लेकर जा, खिला के आओ। देखो अभी तो कोई पानी की नहीं पूछ रहा था, माल देखते ही सूजी का हलवा दिखाई देने लगा। और जो रामा को गालियां दे रही थी अनेक प्रकार की, वो सब छाती से लगा रही, मेरी रामा देखो कैसी फूल सी ऐसी है, बिना कुछ खाए पिए कैसी हो गई है। इधर भगवान का रथ जब द्वार पर आकर खड़ा हुआ, नरसिंह जी दौड़े, भगवान कूद कर रथ से साष्टांग प्रणाम नरसिंह जी को करते। नरसिंह ने कहा नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, अपराध प्रभु, प्रभु। ये बोले नहीं, चुप रहो, इस समय तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मुनीम हूँ, बात खुल जाएगी, मैं जो कर रहा हूँ। अरे प्रभु, ये कितना अपराध मुझे करना पड़ रहा है, आप मुझे प्रणाम। यहाँ से चले हैं भात भरने के लिए। जो बहनों ने भात भरे होंगे या भरवाए होंगे, जिनके यहाँ भात आते होंगे, वो जानते हैं कि घर के मेन गेट पर बहन खड़ी होती है आरती का थाल लेकर। भैया की आरती देहली पर वही पहले द्वार पर की जाती है, और रामा की सखियाँ मधुर मधुर गीत गाते आरती का थाल लिए खड़ी है। भगवान आज नरसिंह जी के बेटे के रूप में बन गए, बिल्कुल बालक बन गए भगवान नरसिंह जी के। भक्त का तो भगवान क्या यही है, जैसा चाहता है भगवान को भक्त के लिए वैसा बनना पड़ता है। तो बूढ़े पिता को देखा है, वो तो देख तो गई थी, तो भैया आ गया, तो बोले भैया, बोले खड़ा है ना सामने, ओ इतना बड़ा हो गया, इतना सुंदर, अरे श्याम सुंदर मुरली मनोहर, आज भक्त के वशीभूत बेटा बनकर खड़े हो गए नरसिंह जी के। आरती उतारी है, अंदर ले गई, चौक पर खड़ा किया है। तो नरसिंह जी ने कहा सेठ जी तुरंत बहनों, हमको तुरंत वापस जाना है, हम बेटी के यहाँ का जल भी नहीं पे, छज्जे भरे हैं, छतें भरी हैं, पेड़ों पर लोग लदे हैं, गलियां भरी हैं, इस अलौकिक भात का दर्शन करने के लिए भगवान द्वारकानाथ भाई का रूप लेकर चौक पर खड़े हैं। और दूसरी एक रस्म होती है, बहनों को याद होगी, जब भैया भात पहनाने के लिए चौक पर खड़ा होता है तो बहन उसको गले से लग के मिलती है और थोड़े रोती है। उस समय के आंसू बहुत शुभ माने जाते हैं। तो जैसे ही रामा ने रोना शुरू किया, प्रभु अब द्वारकानाथ के हृदय से रामा लगी है, भगवान के हृदय से रामा लगी है, वैसे ही भावावेश में आ गई, रोने लगी तो और हिलकी बढ़ गई। भगवान चुप करते हैं, बहन रुक जाओ, बस बस हो गया, नेग हो गया, नेग हो गया, अब भात पहनने दो। जैसे जैसे भगवान सिर पर हाथ रखते हैं, पीठ सहलाते, और रोदन बढ़ गया। अब कैसे चुप करें? चूँकि अगर खाता मुनि के जैसे के वेश में थे, सामान्य नागरिक के, तो अंदर से जो पीताम्बर छुपा रखा था, वो पीताम्बर बीच में से बटनों में से ऐसे निकाला और रामा के आंसू पहुँचने लगे। बहन बस बस, बहन बस बस, बहुत रोली, बहुत रोली, अब मत रो। तो जितनी महिलाएं खड़ी थी उसमें एक प्रीति बिहार, ये विवेक बिहार की भी एक सखी थी वहाँ, उसकी शादी वहाँ, उसने देख लिया। अच्छा, विवेक बिहार की माता होती बहुत होशियार है, उसने देख लिया ये तो श्याम सुंदर मुरली मनोहर है, तो पीताम्बर धारी है। तो कान में रामा को करी, रामा पगली
ये जिसकी तू गले लगकर रो रही है ये तेरा भैया नहीं है? बोले तो ये तो जगत का बाप तेरे द्वार पर आकर खड़ा हुआ है, ये तो श्याम सुंदर मुरली मनोहर है, इनसे जरा वंशी बजवा। हरि रामारी आज कन्हैया घर में आई गए हैं। बहना रामारी आज कन्हैया घर में आई गए हैं। इनसे मुरली ने कले उपज भाई मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आई गए हैं। इनसे मुरली ने कले उपज भाई मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनके कानों में कुंडल सोए रहे, इनके कानों में कुंडल सोए रहे, और गल में जमती बाल मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। और गल में जमती बाल मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे मुरली ने कले उपज भाई मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनको माखन मिश्री पवाए दीजो, इनको माखन मिश्री पवाए दीजो, और सेवा करे हजार मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। और सेवा करे हजार मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए। और जैसे ही महिलाओं की खुच पुच भगवान के कानों में गई, इन्होंने तो पहचान लिया, पुरुषों को भगवान की पहचान नहीं होती, माताओं को होती है। तत्काल का सेठ जी अब जल्दी से भात पहनो, हमको तुरंत जाना है। ऐसा अलौकिक भात पहनाया है, न तो जगत ने ऐसा भात कभी पहना, न कोई पहन पाएगा, न देखा न सुना। तो भगवान तो भक्त के वशीभूत है, भगवान रोकर पुकारे जाते हैं। भगवान या तो गाकर पुकारो, या तो नाचकर पुकारो, या तो रोकर पुकारो। भगवान से मिलने के तीन ही मार्ग, या तो गाओ, या तो रो, या तो नाचो।